बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत बेहतरीन मेन्यू लेके आई। लेकिन उससे पहले जो कि आज आपको मालूम है कि ट्यूसडे है और ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेंगी सामिया खान, इसलिए आपने कॉल्स का सिलसिला जारी रखना है, आपने फीडबैक देनी है और आपके जहनों में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आपने पूछने हैं। इसके साथ साथ जैसे कि आज हमारी रेसिपीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपने बताना है, फीडबैक भी देनी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फ़ीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मायने रखती है, ताकि आपको ये मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है और क्या आपको अच्छा लग रहा है। आज का जो मेन्यू है बहुत ही जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वेरिएशंस के साथ चीज़ें लेकर आऊँ, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई बटर चिकन, जिसमें नट्स होंगे, जिसमें मैं काजू और साथ में बादाम को ब्लांच करके वो हम इसमें एंड में उसकी गार्निश करेंगे। क्रीम इसमें एडिंग होगी। इसके साथ साथ जो हमारा बन रहा है बफलो विंग्स, उसमें हम बनाएंगे बफलोज़ को, विंग्स को कैसे बनाना है। ये इसकी पीछे एक स्टोरी है बफलो विंग्स की, ये भी आपको बताऊंगी कि इसके बारे में क्या कहा जाता है, कि ये कैसे ये इसके बारे में ये बफलो विंग्स क्या मतलब इसके पीछे क्या इसकी स्टोरी है, ये भी बताऊँगी। साथ जो एक ड्रिंक हम बनाने जा रहे हैं वो होगा डेट्स एंड हनी शेक, खजूर के साथ बनेगी ये ड्रिंक, बहुत मज़ेदार। आपको मालूम है कि खजूर खाना एक सुन्नत है और इसके साथ साथ अगर आप इसके फ़ायदे देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको मालूम होगा इसकी कितनी इफ़ादत है, जैसे कि हमेशा आपको बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो मुगलाई चिकन हांडी है उसको हमने कैसे बनाना है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। हमें इसके लिए सामान चाहिए होगा, सबसे पहले चिकन लेंगे हम बोनलेस। ये देखिए जैसे कि हमारे पास बोनलेस चिकन मौजूद है, इसको हम अच्छे से वॉश करके आप रख लें। आप चिकन की जब भी कोई मैं तो जब भी कोई चीज़ यहाँ बनाती हूँ तो मैं छोटी सी साइज़ की इसकी जो कट होता है हम वो बना लेते हैं ताकि इजीली यहाँ पर बन जाए। इसलिए यहाँ पे हम चिकन हांडी है बन रही तो इसलिए जल्दी से बहुत क्विकली बनेगा, क्योंकि बोनलेस आपको मालूम है कि ऑलरेडी तकरीबन 10 to 12 मिनट्स को लगते हैं पकने में। साथ में इसमें हम लेंगे रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में इसमें सॉल्ट होगा, योगर्ट। इसकी जो फॉर ग्रेवी के लिए जो हमें सामान चाहिए होगा वो होगा तकरीबन बटर लेंगे, ब्लैक क्यूमन सीड्स इसमें होंगे, साथ में टमाटो प्यूरी लेंगे। टमाटो प्यूरी आमतौर पर जैसे कि हम पिज़्ज़ा सॉस बनते हैं इसमें वो वाली टमाटो प्यूरी हम ऐड करेंगे और सब बहुत अच्छा से इसका एक फ्लेवर सा बनेगा। साथ में इसमें हम देंगे रेड चिली पाउडर एंड साथ में लेंगे सॉल्ट एंड क्रीम। और इसके अलावा जो हम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं वो उसमें ऐड होंगी जी जनाब ग्रीन चिलीज़, साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और साथ में कैश्यू नट्स एंड आलमंड्स। देख सकते हैं आप ये बादाम है, इनको वैसे अगर आप बनाएंगे तो आप में इसको अगर भिगो के रख देंगे तो उसको ब्लांच करने में इजी रहेगा। मैं इसको पानी बॉईल करके उसमें फ़ौरन डाल के इसका छिलका उतार लूँगी, और अगर आप चाहते हैं इसको रोस्टेड करना तो आप इसको एज इट इज़ आप इसको चॉप कर लें, इसको हल्का से रोस्ट करके आप उसकी भी गार्निश कर सकते हैं। इनको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन हांडी को। उसके लिए मुगलाई बटर चिकन को उसको हमने कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मैरिनेशन में सबसे पहले ये हमारे पास चिकन है, इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, ऑयल में हम सबसे पहले इसमें बनाने के बाद जिंजर एंड गार्लिक जो पेस्ट है हम इसमें वो सौते करेंगे। लेकिन जैसे हम इस पर चिकन को ऐड करेंगे साथ ही इसमें बस आपको ये बटर नज़र आ रहा है, हम ये बटर सारा इसमें ऐड करके अपने इसमें चिकन को बटर में ही फ्राई करेंगे ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा सा मज़ेदार सा निकलेगा और बहुत ही ज़्यादा उसको कहते हैं जिसको इसकी जो खुशबू होगी चिकन के अंदर रच से बच जाएगी जो बटर में हम इसको सौते करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, इसके साथ ही हम अब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद ये बटर सौते करेंगे। बोनलेस हांडी जब भी आप बनाते हैं, मुगलाई हांडी, बोनलेस हांडी, चिकन हांडी, बोनलेस में कोई सी भी चीज़ आप चिकन में जब बनती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं हड्डी वाली गोश्त के साथ तो भी ठीक है, अगर आप मटन में बनाना चाह रहे हैं तो भी इसको ठीक है, तब आपको टाइम थोड़ा सा लगेगा। मैं ज़रा आपको क्विकली बता रही हूँ इसलिए मैंने इसमें चिकन हांडी में बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसको तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी। अब इसमें हम बटर मैंने जो ऐड इसमें किया है ये अनसॉल्टेड है, इसमें नमक के बगैर है। ये आमतौर पे ये बेकरीज वगैरह जब हम चीज़ें कोकरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं, या फिर जब हम अपनी कोई मैरिनेशन वाली चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो भी ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा तब आप उसमें नमक ऐड नहीं करना। अच्छा, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे।
बैटर के अंदर ही। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हमने जो टमाटो प्यूरी ऐड करनी है हम उसमें वो ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे क्यूमन सीड्स एंड सॉल्ट। ये देखिए इसमें हम क्यूमन सीड ऐड करेंगे। इस बटर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू फैल जाएगी। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जिसको आप थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंगली अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलेगा। जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई पाकिस्तानी स्टाइल से कोई चटखारेदार कढ़ाई बना रहे हैं तो उसमें आप हर चीज़ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, आप उसको भून लेते हैं और बना लेते हैं। लेकिन ये चूँकि बन रहा है हमारा मुगलाई बटर चिकन, तो उसको हमने बटर में ही पकाएंगे और बटर में बनाने के बाद ही हम इसमें चीज़ें साथ साथ ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। आप इसमें टमाटर के चंक्स काट के गार्निश के तौर पे कर सकते हैं। मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी इसकी थोड़ी बेस बनाने के लिए, और फिर इसकी जो गार्निश आप करेंगे बिल्कुल एंड में वो आप कीजिएगा क्रीम से। बहुत ही रिच किस्म की आपकी ये बनेगी ग्रेवी वाली डिश। और जिसको आप अगर आप जब कभी, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कभी आपकी वन डिश करनी हो या आपने गेट टुगेदर हो या घर में बनानी हो कोई चीज़ हो, तो एक ऐसी भी आप अगर बनाएं रेसिपी जो कि थोड़ी सी एक तो एक्सपेंसिव आपको बता रही है, दूसरा ये कि आप देखें कि इसमें नट्स जा रहे हैं। तो काजू की जगह अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पिस्ताशियो भी कर सकते हैं। आप इसमें एलिमेंट्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कोकोनट फ्लेक्स भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैंने इसमें यूज़ की हैं बादाम और साथ में काजू। अब इसको हम अच्छी तरह से करेंगे हल्का सा। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया। आप देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। जब भी आप कहीं जाते हैं मैं बड़ा हैरान होती हूँ अगर कोई ये इस बात पे खुश हो जाता है कि जी हमने अभी ऑर्डर दिया था और देखें हमारा ऑर्डर सबसे पहले आ गया है, और देखें कितना जल्द क्विकली आपकी डिश आपको सर्व हो रही है। तो सोचने की बात है कि अगर आप घर में भी उस चीज़ को बनाएंगे या ट्राई करेंगे, जितनी मर्ज़ी क्यों ना तैयारी हो, तो फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही ना। इसलिए जब आप कभी ऑर्डर देते हैं चिकन कढ़ाई या बोनलेस हांडी, इस किस्म की कोई भी डिश जो बाहर आउटसाइड डाइनिंग करने जब जाएं, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि एटलीस्ट आपके ऑर्डर को 24 मिनट्स लगने चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी बिल्कुल ये फ्रेशली आपकी ये जो भी आपने रेसिपी है, जो भी आपने मेन्यू ऑर्डर किया है, वो टाइमली आपका सही बने। अगर वो 15 मिनट या 12 मिनट में आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब कि वो लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है और आपको वो लेफ़्ट ओवर या कोई पुरानी ही चीज़ आपको बस गर्म करके जस्ट सर्व करके आपको दे दी है। ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा पिसा हुआ धनिया, और साथ में इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। आप अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना तो आप इसमें कुटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। और जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मिर्चें स्पाइसी ज़्यादा नहीं खानी, तो ये जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ ग्रीन चिली पेस्ट पड़ी हुई है, इसमें ग्रीन मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को जस्ट आधा पानी ऐड करके हल्का सा ब्लेंड कर लें और बहुत अच्छा इसका एक फ्लेवर आएगा। और अगर आपने ग्रीन चिलीज़ यही पेस्ट आपने किसी मैरिनेशन में ऐड करनी है तो फिर मैं आपको व्यूअर्स बता दूँ कि आप इस ग्रीन चिलीज़ को सिरके यानी कि विनेगर में डिप करके रखते हैं और उसके बाद आप इसको ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना लें। जब कभी आपने फ्राइड चिकन बनाना हो या आपने कुछ ऐसी कोई मैरिनेशन वाली चीज़ बनानी हो तो आप उसमें सिरके वाली मिर्चों को ब्लेंड करके उसकी पेस्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। आपको लगेगा कि अच्छा इसमें स्पाइसी टच बस के हैं। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमारा चिकन इसमें बहुत जल्दी से इसको थोड़ा सा कलर आ रहा है। अच्छा इसको व्यूअर्स अब हम इसके चिकन को मैं बनाऊंगी। जैसे चिकन इसका अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करके इसकी ग्रेवी साथ ही बनाएंगे। और सेकंड मैं इसकी जो बादाम है और जो काजू है इसको मैं रोस्टेड करूंगी, ब्लांच भी करके दिखाऊंगी कि अगर आप ब्लांच वाले चाहते हैं, लेकिन अगर आप रोस्टेड नट्स डालेंगे तो उसका और ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर का भी चल रहा है, अभी इसका प्रोसीजर नेक्स्ट साथ साथ मैं बताऊँगी। जैसे हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहाँ पर टाइम है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेगी सामिया खान भी, तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मुगलाई बटर चिकन। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद हमें सामिया जी ने ज्वाइन करना था, तो वो अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो अब हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं ब्रेक में हंस रही थी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी, कि अभी मैं मुनीरा से पूछूंगी क्या पका रही है, तो मुनीरा मुश्किल से नाम लेंगी जो कि मैं ले भी नहीं दोबारा सकती। नहीं, बहुत इजी नाम है। नहीं, आज मुगलाई बटर चिकन नहीं, वो एक मुश्किल है। कोम्बो हाँ जी, बफलो विंग्स हैं। और लेकिन उसको हम कैसे बनाएंगे, मैं अभी उसकी स्टोरी भी आपको बताऊंगी। ये क्या है इसकी स्टोरी कि बफलो विंग्स का नाम क्यों है, वो जब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी तब बताऊंगी। सामा जी, हर एक रेसिपी के पीछे ना कोई कहानी होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब वो कहते हैं ना कि जब ज़माना था बादशाहों का, तो हर शेफ़ अपनी रेसिपी किसी से शेयर भी नहीं करते थे, छुपा के रखते थे। अच्छा। बिल्कुल। और आज भी आपको मालूम है कि हर किसी की कोशिश होती है कि हम अपनी बताई रेसिपी को वो ना बताएं, क्योंकि वो वही कोशिश होती है कि आप का जो टेस्ट है वो दूसरे को भी आ जाएगा। हालांकि मेरे मुताबिक अगर आप नॉलेज शेयर करें तो वो उतना ही बढ़ेगा आपका। तो बस इसी तरह से है, कुछ है कि आप यकीन करो कि मैं जब हॉरोस्कोप सुनाती हूँ, हालांकि देखो मेरा काम पैसे लेके भी बात करना है, कंसल्टेशन देना, लेकिन मैं यकीन करें कि मैं थोड़े से वक्त में मेरी कोशिश है कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूँ। मतलब अल्लाह ताला ने बरकत डालनी है, ये थोड़ी है कि आप मुकम्मल ना किसी को बताओ ताकि अगला बंदा आपके पीछे वो लगा रहे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें दुनिया को। आप बिल्कुल ऐसे नॉलेज तो बताने से शेयर करता है। आप लोगों ने अनाउंसमेंट तो आपने कर ही दी होगी कि हमारा व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है। जी बिल्कुल। और साथ आपको मालूम है हमें कॉल भी आ चुकी हुई है, तो उनसे बात कर लेते हैं। वाह वाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी साइमा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक, ज़बरदस्त। वो बात सामिया जी वाली है, मुश्किल खाने बनाती हैं कि नाम भी बंदा नहीं ले सकता उनके। देख ले, आपने सामिया जी की बात फौरन पिक कर ली। आप क्या कहेंगी? सामिया जी हमारे साथ ही हैं। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसी ईद कैसी गुजरी आपकी? जी जबरदस्त जी, ईद माशाल्लाह आपके साथ ही गुजरी, आपके प्रोग्राम्स देखे। अच्छा माशाल्लाह, चलो फिर तो दोनों दिन बहुत अच्छे, आपके दोनों दिन बहुत प्यारी लग रही थी आप। आपकी वो जो है ना, हम अपना घर छोड़ के आपके साथ को देखा, जबरदस्त। थैंक यू जनाब, थैंक यू। जी जी बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए साइमा? जी सामिया जी, मुझे अपने बारे में पूछना है आपसे, अपना जायचा बनवाना है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, खुद से भी मोहब्बत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा आपसे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो आप गाइडलाइन बंदे को दे देती है ना, तो वो बंदे के लिए बड़ा इजी हो जाता है उस चीज़ पे फोकस करना। अल्लाह मेरी मदद करे। बिल्कुल जी। इस पे भी साइमा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। जी 8 जून 1982। 1984। 82 ओके। अच्छा साइमा जी, कुछ वक्त पैदाइश का आइडिया? पाकिस्तान में अगर पैदा हुई आप? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में 11 से 12 के दरमियान, दोपहर के 11 से 12 के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे साइमा सवाल बता दो अपना। जी जी बिल्कुल। ये एक तो ये कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे लिए जॉब करना बेहतर है या कोई बिजनेस में करना चाहूँ, मतलब दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही हैं, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ कि जॉब में ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए या बिजनेस करना। साइमा, मैं हालांकि हम कॉलर को गुड बाय बोल देते होते हैं, मुझे ये बताइए कि आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। पक्की बात है ना? मतलब अल्लाह ना करे कोई क्राइसिस तो नहीं आया ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, अगले वाले साल में, मैंने आपको गुड बाय इसलिए नहीं कहा, 2019 में आपने अपने घर में बहुत कुछ चीज़ों को आपको अगर बर्दाश्त करे कि मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है साइमा जी, आपने बहुत तहम्मुल से अगला साल गुजारना है। और माशाल्लाह आपका जॉब हाउस भी अच्छा है, आपका बिजनेस हाउस भी अच्छा है, तो लेकिन जॉब हाउस ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इस वक्त में, तो प्लीज़ इस वक्त जॉब को ज्वाइन कर लें। लेकिन 2019 में आपने मुझे याद रखना है, मियाँ की कोई बात बुरी भी लगे, दरगुजर करनी है आपने, उस वक्त में ज़रा सा आपने तहम्मुल से उस वक्त को गुजारना है, अगला वाला साल जो है, और नवंबर से फिर आप सेफ़ हो जाएंगी। तो ये एक गाइडलाइन है आपके लिए। बाकी आपकी बड़ी सूफ़ी सी सोल है, बड़ी कलंदराना आपकी सोल है,
आप रूहानियत से भी कनेक्टेड रहा करें, आपकी दुआएं रद्द नहीं हुआ करेंगी, आपका राब्ता भी, जैसे कहते हैं ना कुछ राब्ते जल्दी बहाल हो जाते होते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसी अल्लाह के राज हैं, आपकी ख्वाहिशात अल्लाह पाक बड़ी पूरी करते हैं। तो माशाल्लाह साइमा, मैं आपको खुदाफिज़ कहूँगी और आप बाकी जवाब सुन लीजिएगा इस पर। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि 19 वाले साल में मैरिज लाइफ में हर एक साल थोड़ा सा कोई टेस्टिंग ईयर आता है, तो अगला वाला साल ज़रा सा तहम्मुल के साथ, जॉब हाउस भी अच्छा है, बिज़नेस हाउस भी अच्छा है, फॉर द टाइम बिंग जॉब ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद माशाल्लाह आपके अपने नाम पे मुझे प्रॉपर्टी भी नज़र आती है, आपकी सोल बड़ी पॉजिटिव है, खुशगुमान है, अच्छा सोचने वाली है, और अल्लाह मियाँ को ऐसी रूहें वैसी पसंद होती हैं, ऐसी बातें उनको अच्छी लगती हैं कि उनसे हम गुमान अच्छे अच्छे रखें। बुरे गुमान शैतान दिल में वसवसे डालता है। जी मुनीरा जी। जी बस जामिया जी यहाँ पे मेरी साथ साथ यहाँ पे अब मैं इस कर रही हूँ अपना सैलेड साथ साथ रेडी। और जो हमारा बटर चिकन था व्यूअर्स, वो वैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन को बना लिया था बटर के अंदर। अब इसमें मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है, और टमाटो प्यूरी ऐड करने के साथ साथ इसमें मैंने क्रश चिली ऐड की है, क्यूमन सीड्स ऐड किए हैं साथ में, और हल्का सा इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। अच्छा, क्यूमन सीड यानी कि ज़ीरे का जो पाउडर है वो ऐड किया है, और साथ में साबुत ज़ीरा जो हमने स्टार्टिंग में ऐड किया था। ये दो चीज़ें आपको बता दूँ ताकि आप उसको मिक्सअप ना करें। तो ये साथ साथ हमारा बन रहा है, साथ साथ मैं इसका फ्रेश सैलड भी बना रही हूँ, और अभी मैं अपनी सेकंड रेसिपी भी स्टार्ट करूँगी इसके साथ साथ। और लेकिन ये कि बड़ा अच्छा लगता है जब व्यूअर्स कॉल करके अपनी चीज़ें डिस्कस आपसे करते हैं, तो बड़ा एक आपको तो मैं बड़ी मोटिवेशन मिल रही होती है जब आपसे डिस्कशन हो रही है। ये होता है मुनीरा, बाज़ दफ़ा लोगों की प्रॉब्लम्स देख के ना आप अपने भूल जाते हैं। ऐसी है, बिल्कुल इस तरह ही है। मैं जब कोई मतलब उस वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ जब किसी के उसमें देखती हूँ मैं नहीं, अल्लाह तो वाकई बड़े मसलों से बचा के रखना दुनिया में बड़ी परेशानी है कि जो है, यकीन करें वाकई। और स्पेशली मैं कहती हूँ अल्लाह पाक लोगों को उनकी औलाद के दुख कभी ना दिखाना, माँ बाप को उनकी औलाद के दुख ना दिखाना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल इस तरह ही है। और आजकल के तो जो आप लोग जिस वक्त में बच्चे रेस कर रहे हैं अपने, मैं कहती हूँ जिहाद है ये वाला वक्त जो है, क्योंकि अपने बच्चों को बचा बचा के पाल के बड़ा करना बड़ा एक इम्तिहान है इस वक्त आप लोगों के लिए। इस तरह ही आज के ज़माने में बच्चों की परवरिश करना, बच्चों पे फोकस करना, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वहाँ पे साथ साथ उसके कुछ इफेक्ट ऐसे भी आ रहे हैं। पॉजिटिव तो जा रहे हैं, नेगेटिव भी साथ कॉल तो नहीं है ना, क्योंकि हमने कहा था कि वो टाइम। जी बिल्कुल सामा जी, हमारे से कॉलर भी हैं, तो यहाँ पे हम कॉलर से भी बात कर लेते हैं अपने। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं? क्या कहना चाहेंगी? सामा जी हमारे साथ हैं। जी पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी गुजरी ईद आपकी? बस जैसे यहाँ गुजरती है। बकरे शकरे आपने वो गोश्त तो खुद बनाया होगा, जैसे रेसिपी सिखाई, कोई पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें तो बनाई होगी घर में? जी वो तो बनाई थी जी, लेकिन पाकिस्तान की ईद का मजा ही कुछ और होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बात ही। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मौसम आप ना पूछें, इतना फुल ऑफ ह्यूमिडिटी है, इतना जो है वो हवा में ह्यूमिड है कि आप शुक्र करें कि आप एक ड्राई वेदर में। जी क्या कहना चाहेंगी हुमैरा जी? जी सामिया जी से बात करनी है। जी जी करें। जी हुमैरा, सबसे पहले गुज़श्ता ईद मुबारक, और बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? मैं एक क्वेश्चन करूंगी पहले, उसके बाद में पूछूंगी। आपने मुझे पहले कहा था ओपल का पत्थर पहनना, मुझे किसी ने दिखाए दो किस्म के, एक में ग्लिटर शाइनिंग है, एक प्लेन है, आप मुझे बताएंगे? ग्लिटर शाइन वाला, मुझे आपके लिए ग्लिटर शाइन वाला। हाँ जी। और वो कह रहा था ये चाइना का है। वो चाइना का? चलो यार, अगर असल स्टोन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्टोन रियल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ग्लिटर होता है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने खुद पहना हुआ है, इसमें इसके अंदर शाइन होती है। जब आप पहनेंगी तो ये अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर देगा। और अच्छा हाँ, तो आप ग्लिटर वाला ले लीजिए हुमैरा। ऑलराइट, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन करना था कि आप मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे कलर बता दें। ओके, जो मेरे लिए लकी हो। बताइए, अच्छा जल्दी जल्दी बताइए तारीख पैदाइश हुमैरा जी। 9 मई 1979।
एक सेकेंड हुमैरा, मेरा लैपटॉप यहाँ पे भूल गया। 9 मई जी 1979 और वक्त पैदाइश पाकिस्तान पे बताना है मुझे। 12 रात के 12 बजे। रात के 12? जी जी ओके, अच्छा जी, ठीक है हुमैरा। आप कलर ये आप कलर बता दे और कोई स्टोन या कुछ। डोंट यू वरी, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती हूँ। आपका कॉल करने का हुमैरा बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप अपने कलर्स लिख लीजिएगा, बल्कि क्योंकि ये बड़े काम आते हैं। मैं ख़ुद अपने कलर्स की बड़ी हेल्प लेती हूँ। आपकी पानी के ठंडे ठंडे रंग, वो जो एक्वा कलर्स होते हैं, वाइट, ब्लू, पर्पल, ग्रीन की जितनी फैमिली है, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन, क्योंकि पानी के रंग एक्वा कलर्स। और दूसरा उसके अलावा जो मोस्ट लकीस्ट कलर्स हैं वो है ग्रीन है, पिंक है और ब्राउन की जितनी फैमिली है। फ्राइडे आपका मोस्ट लकी डे। फ्राइडे के दिन कोशिश किया करें कि कोई ना अल्लाह ताला किसकी तरह मनाया इस फ्राइडे के दिन को, क्योंकि दुनिया इसी दिन बनी है और इसी दिन ख़त्म होनी है दुनिया। तो इसलिए इस दिन की ख़ास अहमियत है हमारे मज़हब में। तो फ्राइडेज़ को ज़रूर मनाया करें, जिसको लकी है भी डे कि नहीं है फ्राइडे की कुछ थोड़ी बहुत जैसी भी आप अल्लाह के आगे इबादत कर सकें, अल्लाह पाक को आपकी नीयत की मंजूरी होती है। दूसरा माशाल्लाह जो है आपका फ्राइडे का दिन हो गया। स्टोन आपको बताया हुआ है, 2 सदक़े हैं आपके मछलियों को, जहाँ पानी में मछलियाँ, हम घर में भी छोटा सा फिश एक्वेरियम रख सकती हैं, या परिंदों को। तो ये 2 आपके छोटे छोटे से सदक़े हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आपसे पहले शेयर हो चुकी हैं मेरा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो हम हाजिर हैं। तो ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन है तो छोटी सी, जो भी आप इस पर जो भी इससे आप हेल्प ले सकें। या अल्लाह या सलामों का इसमें आज़म कि अल्लाह से इस नाम के सदक़े सलामती मांगे, जान की, माल की, औलाद की, घर की, जो भी जिसकी भी मतलब इस नाम में एक बहुत वुसअत है। तो इसको पढ़ा कीजिए खुला। जी 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 सामा जी, यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे ब्रेक का भी आंखों से पता चल गया था। यहाँ पे ब्रेक का भी व्यवस्था टाइम आ रहा है, लेकिन अभी आपने इसका जो प्रोसीजर है हमारी रेसिपीज़ का वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो मुगलाई बटर चिकन है वो बन रही है। जो उसके आलमंड्स एंड काजू थे उसको हमने रोस्ट कर लिया है। अब मैं जाऊंगी अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि है बफलो विंग्स। बफलो विंग्स की मैं बताना चाहती थी कि इसकी क्या स्टोरी है कि यूएसए के शहर बफलो में एक शख्स के घर कोई गेस्ट अचानक से आ गए थे। तो उनको समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या रेसिपी बनानी है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो चिकन की जो विंग्स होती हैं ना, विंग्स को लेके उसको मैरिनेट करके और उसको टॉस किया सॉस के अंदर और उसको सर्व किया। तो वो इतनी पसंद आई जिन्होंने भी खाई, तो उस रेसिपी को नाम ही बफलो विंग्स का नाम दे दिया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ भी बहुत फेमस है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं इसको। तो आज हम इसको बनाएंगे। हमने इसको कैसे बनाना है, आपने जस्ट विंग्स लेने हैं, चिकन के विंग्स, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसके स्मॉल पीसेस लेने हैं, ठीक है। आप इसके कटिंग करवा लीजिएगा कि आप इसको विंग्स बना लें। आप इसको क्या करना है कि आपने इसको ब्लांच करना है। खौलते पानी में इन विंग्स को आप डालेंगे, जिसमें आप ऐड करेंगे सिरका, साथ में नमक, साथ में हल्दी, साथ में लाल मिर्चें। जब ये बॉइल्ड होके पक जाएंगी तो आपने इसको निकाल के ठंडा करके रख लेना है। उसके बाद हम इसका एक बैटर सा बनाते हैं मैदे के अंदर, जिसमें हम चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। इसमें नमक, काली मिर्च, साथ में कुटी मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट, साथ में विनेगर। तो इसका कुछ बैटर सा हम बना लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका बैटर होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे बैटर को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि व्यूअर्स आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब भी आपने विंग्स को बनाना है, गरम गरम विंग्स को निकाल के फ्राई नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको गरम गरम निकाल के करेंगे तो इसके ऊपर ये कोटिंग कभी भी नहीं आएगी। आपने विंग्स को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है।
उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं स्किन वाले विंग्स लेना तो वो भी आप कर सकते हैं। सेम रेसिपी है दोनों की, आप इनको इस तरीके से बनाएं और आप इसको फ्राई करके इसको सॉस के साथ टॉस करें। इसके ऊपर आप हल्की सी सेसमी सीड्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कलवंजी भी उसके ऊपर हल्की सी गार्निश कर सकते हैं, तो बहुत मज़े की हमारी रेसिपी बन सकती है। तो ये मैं रेसिपी अपनी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर्स ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? लंदन से। ज़किया बोल रही हूँ लंदन से। जी जी ज़किया जी, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? सामा जी भी हमारे साथ ही हैं। ठीक ठाक आप हैं? अल्लाह का जी शुक्र जी, है। सामने हैं। जी ज़किया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे के बारे में पूछना मैंने। मैं तो समझी अपने भाई के बारे में अभी भी परेशान होंगी आप। हाँ नहीं बेटे के देखिए, आप मुझे याद हो गई है जुबानी। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 2002 है ना। ओके जी, ओके। अच्छा जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त जी। और ये पाकिस्तान में पैदा हुआ? ये पाकिस्तान में पैदा जी हुआ? पाकिस्तान में पैदा हुआ था जी। वक्त पैदाइश बताएं ज़किया। दिन 2 बजे। दिन के 2 बजे। और नाम क्या है बेटे का? माशाल्लाह नवीद अहमद। नवीद। और नवीद के बारे में सवाल क्या है? खुशकिस्मत बच्चा है माशाल्लाह, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ। तालीम का इसका पूछने के किस शोबे में जाए ना आगे। ख्वाब इसके काफी ऊंचे है। ख्वाब माशाल्लाह ख्वाब पूरे भी होंगे ज़किया, आप लकी हैं। अल्लाह ताला ये बच्चा जो ख्वाब देखता है इसके ख्वाब अल्लाह पाक पूरे भी करेंगे। तो ज़किया जी, मेरी बहन, कॉल करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लाइन पे रह के आप जवाब सुनिएगा बच्चे का, मतलब लाइन तो हम आपको गुड बाय बोल रहे हैं, स्क्रीन पे अपना जवाब ज़रूर सुनिए इसका। खुशकिस्मत बच्चा है, मोहब्बत के मामले में भी खूबसूरत, प्यारी और बहुत प्यार करने वाली जीवन साथी, शक्ल की भी प्यारी होगी, जीवन साथी भी मिलेगी। मरकरी बहुत अच्छा है, ज़हीन बच्चा है, पॉजिटिव सोचता है। अगर ख्वाब सोते में नहीं देखता, ये बच्चा ख्वाब जागते हुए देखता है। ख्वाब मैं तो वो बिलीव करती हूँ, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, वो ख्वाब होते हैं ताकि सोते में तो इंसान शेख चिल्ली को भी सपने आते होते, तो ये वो ख्वाब बच्चा देखता है और ये पूरे भी होंगे। पढ़ाई में माशाल्लाह इसके मारेगा, अपने जो ख्वाहिश करेगा अल्लाह पाक इसकी पूरी करेंगे। ये आपने बातें उसको नहीं बतानी, वरना वो फिर सब कुछ हमारे पाकिस्तानियों की तरह अल्लाह पे छोड़ के बैठ जाएगा। उसको कोशिश भी करने दीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला ने भी मनोसलवा बंद कर दिया था ताकि हम खुद से हिम्मत करें। तो सितारे बहार की खबर देते हैं, लेकिन खुशकिस्मत बच्चा है, अच्छे स्टेटस की ज़िंदगी गुजारेगा। ज़हीन बच्चा है, ज़हीन बच्ची को जो हैंडलिंग होती है वो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ज़किया, ये आपका टास्क है कि आप इसके साथ इसकी फ्रेंड बन के रहें और इसके हर दुख सुख में इसका साथ शेयर किया करें। और जब कभी इसके में कोई परेशानी आए, आप चावल और बाजरा मिक्स करके परिंदों को डाल दिया करें इसके सदका जो है। तो बिल्कुल इसके लिए वरी ना कीजिएगा। लाइन इसको आप जिस भी लाइन में भेजेंगी, ये वकील भी बहुत अच्छा बन सकता है, इस लाइन में भी बड़ा अच्छा जाएगा और अच्छा नाम बनाएगा अपना, वकालत की लाइन जो है। बाकी ये बच्चे का ट्रेंड देख के फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि ज़हीन बच्चों को ट्रैक पे रखना सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये आपके लिए एक गुड लक भी है, गुड न्यूज़ भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क भी है ज़किया जी। अल्लाह आपको हिम्मत दे इस बच्चे के सपने पूरे करने में और आपको वो सपने की तकमील होता हुआ देखने की भी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और सेहत इनायत फरमाए। जी मुनीरा, I'm done। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं? जी जी बिल्कुल दें। 31 अगस्त को वो जो दुआओं की 7 वाली घड़ी बताती होती हूँ, 31 अगस्त आने वाली है और ये टाइम शुरू होगा, पाकिस्तान का टाइम बताऊंगी, 10 बज के सुबह के 12 बजे शुरू होगा। सुबह के 31 अगस्त को 10 बज के 12 मिनट पर टाइम शुरू होगा और 12 बज के 4 मिनट पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो ज़वाल का वक्त होता है तो कोशिश कीजिएगा कि 5-10 मिनट पहले, 12 बजे से पहले एंड अप कर दीजिएगा। लेकिन ये पाकिस्तान का वक्त मैं बता रही हूँ। आप लोगों ने जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है पाकिस्तान के औकात के ऊपर। तो 31 अगस्त को वो दुआओं की 7 है। वैसे तो हर वक्त दुआ की कबूलियत का टाइम होता है, लेकिन कुछ ख़ास घड़ियाँ होती हैं जिसको साइंस भी साबित करती है
तो उसकी रीज़न क्या है, दलील क्या है? तो मून, चाँद, एग्जॉल्टेशन प्रोसेस से गुजर रहा होता है, तो ये कुदरत का एक वक्त है कि जो चाँद अपनी एग्जॉल्टेशन के प्रोसेस से गुजरता है। इस साथ से फ़ायदा उठाइए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने प्यारे से मुल्क के लिए भी दुआएं मांगते रहिए। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे हमारे सामने जी कॉलर्स हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं मनीरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नुज़रत बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी नुज़रत कैसी है? नुज़रत को सुबह की चाय नहीं मिली अभी। हाँ जी, आई कैन बेट। नुज़रत क्या कहना चाहेंगी? मैं अभी चाय पकड़ी है बस। देखा ना, ये मुझे क्योंकि खुद पता है मेरी आवाज़ नहीं निकलती जब तक चाय का कप अंदर ना जाए। जी क्या कहना चाहेंगी नुज़रत? हेलो। सॉरी नुज़रत, मैं तो अटेंटिव होके बैठ गई थी। दोबारा ट्राई करें। बैठी भी है आप ही लोगों की कॉल्स लेने के लिए, मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे जो बफलो विंग्स हैं व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसमें आ चुके हैं। इसके ऊपर कलर आ चुका है। इसको भी हम बना रहे हैं, इसको भी अब ठंडा करेंगे। जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर इसको हम टॉस भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारा जो मुगलाई बटर चिकन है वो भी आप देख सकते हैं कि इस पर कितना ज़बरदस्त इसका सरफेस पे आ चुका है इसका बटर, और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है टमाटो प्यूरी के साथ, आप देख सकते हैं। तो आप इसका तब तक देख लें मुगलाई बटर चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे जो बफलो विंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इसका भी देख लें तब तक बफलो विंग्स का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा जो रेसिपीज़ का सिलसिला है वो भी जारी है। आपने कॉल्स भी करते रहना है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया। तो यहाँ पे हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मुगलाई बटर चिकन वो डिश आउट हो चुका है, और जो हमारे हैं बफलो विंग्स उसको भी मैंने डिश आउट कर दिया है। और इसको मैं बता रही हूँ कि इसको कैसे आपने करना है। थोड़ी सी आप टॉसिंग कीजिएगा और हल्की सी आप इसके गार्निश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है, अब हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि है हनी डेट शेक। वो भी बहुत मज़े का है, और इसके साथ साथ डेट के साथ हनी भी बहुत मीठा नहीं हो जाएगा? चीनी तो डालनी नहीं है, इसमें साथ में दूध जाएगा। थोड़ा सा हम इसको देंगे जो उसकी कहते हैं उसकी जो टेस्ट देंगे, थोड़ा सा आइसक्रीम के साथ उसको देंगे। सिनेमन पाउडर के साथ उसको हम हल्का सा फ्लेवर भी देंगे। बहुत मज़े की ड्रिंक हमारी बनेगी। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे साथ सामने जी कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बाजी, मैं यहाँ लंदन से बात कर रहा हूँ। जी भाई, नाम तो बताएं अपना। मैं जी इंडिया से हूँ, मेरा नाम कुमार है। जी जी जी, माशाल्लाह। मेरे भाई का फोन आया कुमार का। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बाजी से थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में बात जी करना जी चाहता हूँ। करें। अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम सलाम बाजी, कैसे हैं कुमार आप? साहब मुझे ये बताएं, तारीख पैदाइश पता है आपको अपनी? जी 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 हाँ जी, 5 फरवरी। एक सेकंड जी, एक सेकंड। जी 25 5 फरवरी। 5 फरवरी, हाँ जी। अच्छा 1963। एक सेकंड, 25 नहीं है, 5 फरवरी। ओके 5 ओके फरवरी। ठीक हो गया जी। 5 फरवरी और 63। 63। जी। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि हाँ सुबह 7:10। वेरी गुड कुमार साहब, गुड गोइंग। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सवाल क्या है हमारे भाई साहब का? सवाल बाजी ये है, एक तो थोड़ा सा घर में कुछ ये कह लो कि हर बार थोड़ा क्लेश सा रहता है, और दूसरा थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं बिजनेस में। दोनों ही चीजें बिल्कुल समझ में आ गई हैं। ये जो बिजनेस क्राइसिस है ये पिछले वाले साल से ज्यादा हो गया था, 2017 से ज्यादा शुरू हुआ है। हाँ जी, एक्चुअली में 7-8 साल से एवरी ईयर डाउन द डाउन जा रहा है। अच्छा चलें, आप रिस्क भी तो लेते हैं कुमार साहब, आप पैसे के रिस्क भी बहुत लेते हो बिजनेस में। वो तो बाजी थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ना। अब चलें, हम आपका उसको बहुत wind up भी नहीं शुक्रिया कर सकते कुमार साहब। मेरी कोशिश होगी कि आप हमारे हमसाया मुल्क से बात करें, हैं तो आप लंदन में, तो कोशिश करूंगी कि पूरा जामे जवाब दे सकूं थोड़े से वक्त के अंदर। एक तो कुमार साहब, यहाँ पे जो आपका मैरिज हाउस है, मुझे नहीं पता आपका क्या तजर्बा है, लेकिन मैं सितारा जब देखूं तो लगता है कि आपने ख़ासे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं अपनी मैरिज लाइफ के अंदर भी। लेकिन जो है ये ज़रूर नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने सरवाइव करा देना था, लेकिन 17 और 18 वाले साल में फाइनेंसेस में डेड लॉक लगने थे, पिछले साल में भी और इस साल की जनवरी फरवरी के बाद से भी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से सितंबर में जब आप पहुंचेंगे और जब 7 या 9 सितंबर गुजरेगी, ये डेड लॉक टूटना शुरू हो जाएगा। पैसे के मामले में यहाँ आपका जायचा बताता है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप जितने रिस्की हो पैसे उतने आ भी जाते हैं आपके पास। आप पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को रिव्यू कीजिएगा, और ये भी नज़र आता है यहाँ पे कि जुपिटर बहुत क्योंकि अच्छा है, तो बिज़नेस करने से हम आपको मना नहीं कर सकते। आपका बिज़नेस हाउस यहाँ पे अच्छी इंडिकेशन आती है। ये भी नज़र आता है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहना था आपने, और ये आपके लिए बेस्ट है। तो कभी भी इंडिया वापस जाके सेटल होने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर अपने मुल्क से दूर ही है। और पैसों के मामले में मैं आपको एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँ। 2 चीज़ों में काम करके देखिए। एक फूड रिलेटेड आइटम, कैफ़े हो गया, किसी भी खाने की चीज़ की तिजारत हो गई, या जो भी चीज़ें जिसमें IT आइटम रिलेटेड होते हैं, टेलीफोन का काम हो गया, लैपटॉप्स हो गए जिसमें IT इन्वॉल्व हो, इन 2 फ्रंट्स पे भी कोशिश कीजिए कि अपनी किस्मत आजमाने की। लेकिन सितंबर से बहुक्म खुदा आपका ये जो एक डेड लॉक है कुमार, ये टूटना शुरू हो जाएगा। मंगल के मंगल थोड़ा सा घर से बीफ, मटन, चिकन कुछ भी निकाल के परिंदों को डाल दिया करें, और रूबी का स्टोन पहनिए, नहीं आई एम सॉरी, रूबी नहीं, अकीक, जो काले रंग का या ब्राउन रंग का अकीक पहनिए सीधे हाथ में। वो भी आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा समझदार होने में, क्योंकि आप कई दफ़ा बगैर सोचे समझे भी आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लिए हैं और जल्दबाजियां भी की हैं आपने। ये आपको रिव्यू कीजिएगा। अगर मैं को गलत कह रही हूँ तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, दोबारा से भी आप कॉल कर सकते हैं कुमार, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुनीरा, मैंने कोशिश तो की है मैं कम टाइम लूँ। बिल्कुल, आपने टाइम कम लिया, और मेरी भी इस दौरान जो ड्रिंक थी वो भी मैंने डेट्स एंड हनी की जो थी ड्रिंक वो भी मैंने व्यूअर्स रेडी कर लिए। तब तक आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये हमारे जो ड्रिंक्स हैं ये भी रेडी हो चुके हैं, और कोशिश की है कि आपको थोड़े से ज़रा क्विकली और रेसिपी सिखाई जाए ताकि आप ज़रा फटाफट बना लें।
और यही नहीं, साथ साथ आज आपने प्रोग्राम में कॉल्स भी की। ये सिलसिला आपने इस तरह जारी रखना है। आपके सवालात के जवाब भी मेरा ख्याल काफ़ी टाइम दिए सामा जी ने, और साथ साथ जो हमारे जायकेदार खाने थे वो भी साथ साथ पकड़े। और ये कि आप अपनी कॉल्स का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि बड़ी मोटिवेशन होती है, एक बड़ी अच्छी फीडबैक होती है। तो आज की जो हमारी रेसिपीज़ थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि हमने बनाई हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे गपशप का सिलसिला है वो भी मेरा ख्याल है कि पूरा ही हमारा हो गया। और इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, और हमारा आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी होता है। तो मेरा ख्याल है कि पता नहीं सामा जी, मुझे समझ कि मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि वो जो आपका स्टार्टिंग होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका एंड हो रहा होता है तो फिर आपका बड़ा उदासी भी हो रही है, लेकिन ये भी होता है कि कल फिर मिलना भी है, कल मिलना भी है। तो ये वैसी ही चीज़ है कि जाने का भी होता है कि आपसे मज़ेदार किस्म की गपशप अभी चल रही होती है, और एकदम पता चलता है कि प्रोग्राम का हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हमने कल फिर से आना है। जो हमारी प्रोड्यूसर बाजी है वो सख्त भी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगी। और जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में मैं और सामा जी फिर से हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ और एक नई गपशप के साथ। तब तक के लिए मुझे और सामा जी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।